नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 20 अप्रैल 2023 को वर्ष 2023 का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा और ये सूर्य ग्रहण कई दृष्टियों से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पूरे 99 वर्ष के बाद एक ऐसा दुर्लभ ग्रह संयोजन आपकी कुंडली में बनने जा रहा है 20 अप्रैल को, जब सूर्य, राहु, बुध और चंद्रमा एक साथ एक ही भाव में गोचर करेंगे। 20 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और मेष राशि में ही सूर्य, राहु, बुध और चंद्रमा का गोचर होगा सूर्य ग्रहण के दिन। और इसके ठीक 2 दिन के बाद देवगुरु बृहस्पति भी मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में सूर्य, गुरु, बुध और राहु का चतुर्ग्रही योग 15 मई 2023 तक बनेगा। ये सूर्य ग्रहण इतना महत्वपूर्ण है कि 20 अप्रैल को सूर्य उच्च के होंगे और सूर्य के साथ बुध, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति और राहु भी होंगे। और अगर आपने इस दिन सूर्य को प्रसन्न कर लिया तो भगवान भुवन भास्कर आपके रोग, शोक, कष्ट, पीड़ा तो दूर करेंगे ही, राहु जन्य पीड़ा से भी आपको मुक्ति दिला देंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस चतुर्ग्रही योग के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि ये सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को किस समय से शुरू होगा और किस समय पर समाप्त होगा, सूतक काल क्या होगा, भारत में इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी आपको और क्या क्या उपाय करने होंगे। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान क्या विशेष सावधानियां बरतनी होंगी, इन सब पर चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे धनु राशि के जातकों पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव के बारे में, और ये प्रभाव अगले 1 महीने तक प्रभावी रहेगा आपके जीवन में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भूल करके भी संपर्क मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। 20 अप्रैल को एक अद्भुत विलक्षण ग्रहों का संयोजन बनने जा रहा है आपकी कुंडली में और ये दुर्लभ संयोग 99 ईयर्स के बाद बनने जा रहा है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु एक साथ गोचर करेंगे आपकी कुंडली में, और जब 4 ग्रह एक ही राशि में गोचर करें तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण के 2 दिन के बाद चंद्रमा तो राशि परिवर्तन करके अगली राशि में गोचर करेंगे, लेकिन देवगुरु का गोचर मेष राशि में हो जाएगा और चतुर्ग्रही योग 15 मई तक प्रभावी रहेगा। हालांकि 20 अप्रैल को चंद्रमा पर राहु का प्रभाव पड़ने से आपका मन अशांत रह सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, नेगेटिव फीलिंग्स मन में आ सकती हैं। इसलिए मन को शांत रखने के लिए सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहें, भगवान भोले शंकर की भी उपासना करें। जब कोई ग्रह पीड़ित अवस्था से गुजरने के बाद उससे बाहर निकलता है तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। सूर्य 20 अप्रैल को अंश बल से भी कमज़ोर रहेंगे। 20 अप्रैल को सूर्य का अंश बल 5 डिग्री होगा, जबकि ठीक 1 सप्ताह के बाद 27 अप्रैल को सूर्य का अंश बल 12 डिग्री हो जाएगा। सूर्य युवावस्था में होंगे और उच्च की राशि में गोचर करते हुए अपने सभी शुभ फल प्रदान करेंगे। सूर्य के साथ बुध और गुरु भी होंगे। बुध भी इस समय अंश बल से मजबूत होंगे। बुध का अंश बल 19 डिग्री होगा और सूर्य बुध का अंतर 10 डिग्री से कम होने के कारण इस समय बुधादित्य राजयोग का पूरा लाभ आपको मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, बुध और गुरु ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। बुध अगर मजबूत हों तो राहु पर नियंत्रण करते हैं
और गुरु तो राहु पर नियंत्रण करते ही करते हैं। तो बुध के प्रभाव से राहु भी अपना सकारात्मक फल देना शुरू करेंगे। साथ ही साथ सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग छात्रों के लिए विशेष सफलता देने वाला होगा। और बुध राहु की युति व्यापार के क्षेत्र में, खास करके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए या जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, विदेशों से व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभ देने वाला होगा। देवगुरु ज्ञान, धन और संतान के कारक होते हैं। सूर्य और गुरु की युति संतान प्रदायक तो होगी ही, समाज में मान सम्मान भी बढ़ाएगी और शासन प्रशासन में उच्च पद दिलाने वाली होगी। जहाँ तक धन की बात है, शुक्र का गोचर सूर्य से दूसरे भाव में है और दूसरा भाव आपके सपोर्ट का, आपके सस्टेनेंस का होता है। तो सूर्य को यानी आत्मा को यानी आपको शुक्र से बल मिलेगा, अर्थात धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण 2023 के समय, प्रभाव, सावधानियां और उपायों के बारे में। सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के कारण ही इस धरती पर जीवन है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य आत्मा, जीवन, मान सम्मान और पिता के कारक होते हैं। सूर्य जब कुंडली में उच्च के होते हैं और बलवान होते हैं तो हमारे जीवन को भी राजा के समान बना देते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य ग्रहण के समय पूरे ब्रह्मांड में कई अद्भुत और विलक्षण घटनाएं घटित होती हैं। वर्ष 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को प्रातः 7:04 से शुरू होगा। प्रातः 7:04 से शुरू होगा और दोपहर 12:29 पर समाप्त होगा। ये सूर्य ग्रहण हाइब्रिड सूर्य ग्रहण होगा, जो आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का मिश्रण है। ये सूर्य ग्रहण चीन, अमेरिका, मलेशिया, फिजी, कंबोडिया, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दक्षिणी हिंद महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर और ताइवान में दिखाई पड़ेगा। जिन स्थानों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहाँ सूतक काल मान्य होगा और सूतक काल सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। हालांकि भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा और इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन इसका प्रभाव तो कुंडली पर पड़ेगा। ग्रहण के समय अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। ग्रहण का प्रभाव कम से कम 1 माह तक रहता है। अब बात करें सावधानियों के बारे में। ग्रहण के दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य को वर्जित किया गया है, जैसे गृह प्रवेश, शादी ब्याह, भवन का निर्माण या अन्य कोई शुभ कार्य, क्योंकि इस दौरान राहु केतु का प्रबल प्रकोप रहता है और बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। ग्रहण के दौरान कई सावधानियां बरतनी चाहिए। ना तो भोजन बनाना चाहिए और ना ही ग्रहण करना चाहिए। जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में अगर आपको जल ग्रहण करना है तो जल में पहले से तुलसी डाल करके रखें, तुलसी के पत्ते, और उसे ग्रहण करें। ग्रहण से पूर्व भोजन बना लिया हो तो उसमें भी तुलसी के पत्ते डालकर रख दें और ग्रहण समाप्त होने के पश्चात ही स्नान करके, दान करके तब भोजन ग्रहण करें।
ये सूर्य ग्रहण मेष राशि में लग रहा है और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। ग्रहण के समय सूर्य पीड़ित होते हैं और अपना फल प्रदान करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए हमें ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी भी बरतना चाहिए और सूर्य के उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करें। सूर्य ग्रहण के दौरान किए गए जप तप का लाभ कई गुना प्राप्त होता है और इसके अलावा स्नान के बाद दान का भी विशेष महत्व है। इससे ग्रहण दोष भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं गर्भवती माताओं के लिए विशेष सावधानियां। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई, आलपिन, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक कि चाकू, सुई, आलपिन ये चीज़ें आपको स्पर्श भी ना करें, इससे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इस दौरान बाल और नाखून भी नहीं काटना चाहिए, इससे गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। भोजन करने से बचना चाहिए और अगर भोजन करना ही हो तो उस भोजन को ग्रहण करें जिसमें पहले से तुलसी का पत्ता डाल करके रखा हुआ है। ग्रहण के दौरान ना तो सोना है और ना ही बाहर निकलना है। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। अगर विशेष परिस्थिति में घर से बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी का पत्ता अपने पास रखें और तब बाहर निकलें। घर में अगर मंदिर हो तो उसके कपाट बंद करें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें। इसके अलावा भगवान भुवन भास्कर के मंत्रों का जाप करते रहें। ओम गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और इसके बाद ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और स्नान करके दान अवश्य करें। गुड़, गेहूँ, लाल चंदन या इस तरह की चीज़ें जो कि सूर्य ग्रहण के दौरान दान की जाती हैं, उनका दान अवश्य करें। अब बात करें विभिन्न राशियों पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव के बारे में। तो यह है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर 22 अप्रैल तक कुंडली के चतुर्थ भाव में है और इसके बाद 22 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। हालांकि 27 अप्रैल तक देवगुरु अस्त रहेंगे, लेकिन 27 अप्रैल के बाद जब उदित होंगे तो यहाँ पर देवगुरु अपना पूरा फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव है। पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, क्रिएटिविटी, पूर्व संचित कर्म और आपके इष्ट देव का होता है। पंचम भाव त्रिकोण का भाव है और यहाँ पर सूर्य दूसरे त्रिकोण नवम भाव के भाग्य भाव के स्वामी होकर के पहले त्रिकोण पंचम में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में त्रिकोण के भाव में भाग्य भाव का स्वामी होकर गोचर करना संतान और शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ शुभ फल देने वाला होगा। ऋषि पाराशर के अनुसार अगर पंचम भाव में मेल प्लेनेट का गोचर हो, सूर्य, बुध, मंगल या गुरु, तो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। और यहाँ इस समय 20 अप्रैल के से 15 मई तक सूर्य, बुध, गुरु और राहु का गोचर रहेगा। और ऐसे में अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है तो ज़्यादा संभावना है कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो
और अगर आप प्लानिंग करते हैं इस गोचर काल में संतान की, तब भी संतान जो प्राप्त होगी उसके पुत्र होने की प्रबल संभावना बनती है। पंचम भाव में सूर्य और गुरु का गोचर है और 15 मई तक सूर्य और गुरु की युति बनेगी। साथ ही साथ बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो इस समय अगर आप संतान की प्लानिंग करते हैं तो वो सूर्य के समान तेजस्वी, प्रतापी, बुध के समान बुद्धिमान, ज्ञानवान, भव्य व्यक्तित्व का स्वामी होगा। ये गोचर काल पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही बेहतर है और जो लोग पुत्र प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। जहाँ तक धन की दृष्टि से सूर्य का गोचर देखा जाए तो इस समय कुंडली के लाभ के भाव पर सूर्य, बुध, राहु और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी 22 अप्रैल के बाद से। और जब चार ग्रहों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो अत्यंत लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। ऋषि पराशर का कहना है कि पंचम भाव और एकादश भाव में जो ग्रह गोचर करते हैं उनके संबंधों से जो योग बनता है उस योग के प्रभाव से जीवन भर धन की कमी नहीं होती है। अब यहाँ 11वें भाव पर बुध का प्रभाव है तो आपको बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंस या एजुकेशन सेक्टर से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से या ऑनलाइन बिजनेस से धन दिला देंगे। सूर्य आपको शासन प्रशासन से धन की प्राप्ति कराएंगे। राहु विदेश के कारक होते हैं तो राहु आपको विदेशों से धन प्राप्त कराएंगे। सूर्य ग्रहों का राजा होते हैं, आपका जीवन राजाओं जैसा कर देंगे। सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, पंचम भाव शिक्षा का है तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। खास करके वो जातक जो IAS, IPS या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और इसी के साथ साथ चूंकि यहाँ पर बुध हैं, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं और छठे भाव में शुक्र का ही गोचर है और यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो प्रतियोगिता की दृष्टि से और नौकरी में सफलता की दृष्टि से आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। सूर्य इस समय अत्यंत बलवान स्थिति में है, अपनी उच्च की राशि में है, त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं, मित्र की राशि में है। जब सूर्य बली होते हैं तो प्रशासनिक कार्यों में दक्षता प्रदान करते हैं, किसी भी चीज़ को जल्द से जल्द सीखने की क्षमता प्रदान करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में, शासन प्रशासन के क्षेत्र में उच्च पद दिलाने वाले होते हैं। लाल किताब का कहना है कि पंचम भाव का सूर्य जातक की कोई भी इच्छा पूरा करने में सक्षम होता है, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, दूसरों की प्रगति से आपको ईर्ष्या नहीं करना है। दूसरी बात, जितना आप दूसरों की मदद करेंगे उतना ही आपकी तरक्की होगी। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो संतान की प्राप्ति के बाद आपकी दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी। यहाँ पर बुध का बहुत महत्वपूर्ण गोचर है। बुध दशम के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है और दशम भाव आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का होता है। तो ऐसे में आपको IT सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से या व्यापार के क्षेत्र से धन का लाभ कराएंगे। बुध आपकी लर्निंग पावर, ग्रैस्पिंग पावर को बढ़ा देंगे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर पंचम में है, आपकी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा को बढ़ाएंगे, आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि करेंगे। क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है और बुध दशम के स्वामी हैं तो कार्य क्षेत्र में आप नए नए इनोवेशन करेंगे, कोई नया स्टार्टअप आप शुरू करेंगे, नया व्यापार कर सकते हैं, नौकरी में आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है आपकी कुंडली में वो है शुक्र का। शुक्र यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं तो आपको विदेशों से धन का लाभ कराएंगे। शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी इच्छाओं को, आपकी किसी पुरानी
सपने को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो विदेशों से आपको लाभ करा देंगे, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी। और शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, और अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, तो इन सब क्षेत्रों में आपको विदेश जा कर के अपनी कला का प्रदर्शन भी करने का अवसर मिलेगा। और चूंकि विदेश के स्वामी होते हैं राहु, राहु शुक्र के मित्र हैं, और राहु से सेकंड हाउस पर शुक्र हैं जो कि राजयोग बना रहे हैं, और सेकंड हाउस सपोर्ट का होता है, तो राहु को शुक्र से बल मिलेगा, यानी आपके विदेश जाकर के सफलता अर्जित करने के प्रबल योग बनेंगे इस गोचर काल में। शनि शुक्र के मित्र हैं और शनि पराक्रम भाव में गोचर करते हुए भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि की दृष्टि राहु पर भी पड़ रही है, तो राहु के बल में शनि भी वृद्धि करेंगे, शुक्र भी वृद्धि करेंगे। और राहु होते हैं आकस्मिक घटनाओं के कारक। अचानक से आपके जीवन में कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित होगी, कोई आपको बड़ा शुभ समाचार मिलेगा इस गोचर काल में। किस तरह का? शुक्र जो हैं वो विवाह के कारक होते हैं, तो आपका विवाह तय हो सकता है इस गोचर काल में। शुक्र धन के कारक होते हैं, अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, व्यापार व्यवसाय में उन्नति हो सकती है। और अपनी कला का प्रदर्शन अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही लाभ देने वाला होगा, कि कोई लाभ के भाव में शुक्र से ज़्यादा लाभ कोई देता ही नहीं है। स्वयं शुक्र धन के वैभव के कारक हैं। तो ये जो गोचर काल है धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेहतर है। देवगुरु अंतिम बार आपकी कुंडली में हंस राजयोग बनाएंगे, और उसके बाद पंचम भाव में चले जाएंगे, जहां पर देवगुरु अगले 1 वर्ष तक अति विशिष्ट कारक होकर के आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो आपके लिए अगला 1 साल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। जहां तक 20 अप्रैल के बाद, सूर्य ग्रहण के बाद की बात करें तो 27 अप्रैल से स्थितियां बहुत ही बेहतर होंगी, क्योंकि 27 अप्रैल को सूर्य का अंश बल जो होगा वो होगा 12 डिग्री, और बुध का होगा 19 डिग्री, और दोनों ही बलवान स्थिति में होंगे। साथ ही साथ सूर्य और बुध का जो अंतर है मात्र 60 डिग्री का है। तो ये समय आपके लिए शिक्षा, प्रतियोगिता, संतान सुख, हर तरह दृष्टि से बहुत ही बेहतर होगा। और अधिक लाभ लेने के लिए आप सूर्य का उपाय करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है, और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा, और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं, और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने,
या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें, और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।